आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था, जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्या है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज कब बनेगा? जब एक समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे यहाँ पर कोण B = क्या है, 90 डिग्री। मतलब ये कोण B जो है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो कोण B कितना है, 90 डिग्री है। अब हम लोग A यहाँ पर माने, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप जहाँ चाहोगे वहाँ पर A मान सकते हो। A B और यहाँ पे C हो गया, है ना। तो यहाँ पर कुछ मान भी दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें से B 90 डिग्री का हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद ए नंबर, यदि AB = 6 सेंटीमीटर, तो AB कहाँ है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद BC क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो BC क्या है, ये 8 सेंटीमीटर का है। BC जो है वो 8 सेंटीमीटर का है ना। तो AC ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये एंगल जो है, ये साइड जो है, ये साइड हमको निकालना है कि AC कितना होगा। तो दिया है क्या, AB = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो AC हमको निकालना है, AC कितना होगा ये निकालना होगा। तो एक हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, शायद क्लास 9 या 10 में पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस 10 क्लास शायद हम पढ़ते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसका डेरिवेशन तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखना आपको कि AC ये कर्ण है ना, तो होता है उसका फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर ना, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण क्या है, कर्ण का मतलब ये AC इसका, यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से AC का वैल्यू हमको निकालना है, AC स्क्वायर, AC का वैल्यू हमको नहीं पता। यहाँ से BC का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 8 सेंटीमीटर हम लोग लिख दिए, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे। यहाँ से AB कितना है, AB आपका जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर हटाते हैं, एक ही बार हम लास्ट में 100 यूनिट लगा देंगे, है ना। चलिए यहाँ से 8 का स्क्वायर और यहाँ से 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, यहाँ से प्लस 6 का स्क्वायर 36। मतलब 8 को 8 से गुना करेंगे और 6 को 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू ये 64 प्लस 36, 64 और 36 जोड़ के 100 होगा, है ना। तो AC इक्वल टू, जब स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू उधर ले आते हैं तो क्या होता है, AC इक्वल टू √100। तो AC का वैल्यू कितना आ गया, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। AC निकल गया मेरा कितना, 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लोगों को शायद दिक्कत हो सकता है कि यहाँ से AC जो 100 का ये रूट कैसे निकालें। तो देखिए 100 का रूट निकालने का मतलब क्या है, 10 को अगर हम 10 से गुना करते हैं, 10 को 10 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 100 होता है ना। तो ये स्क्वायर मतलब 10 का पावर 2 लिखते और यहाँ से रूट होता है ना। तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल होता तो यहाँ से 10 बच जाता आपका। सिंपल है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए बताया भी जा चुका है, ठीक है। अगर दिक्कत है तो निकाल के देख सकते हैं आप लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि AC कितना निकला मेरा, 10 निकला। अब पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि A नंबर बोला गया था कि AC का मान ज्ञात कीजिए, AC ज्ञात कीजिए। AC मेरा निकल गया 10, ठीक है। ये A नंबर हो गया। यहाँ से अब हम लोग B नंबर करते हैं। B नंबर में सेम दिया है, लिखेंगे AC कितना दिया हुआ है, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो हमको सेम फॉर्मूला लगाना है। अब लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं हम लोग कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, यहाँ से AB स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AC जो है मेरा वो है 13 का वर्ग करेंगे। यहाँ से BC कितना दिया हुआ है, BC जो है मेरा वो 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से AB हमको नहीं पता। इस क्वेश्चन में हमको क्या करने के लिए बोला गया है, AB ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इससे पहले AC दिया हुआ था और इससे पहले AB दिया हुआ था, AC निकालने के लिए बोला गया था। अब क्या है कि आपका AC दिया गया है और AB निकालना है, तो AB का हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं। 13 का वर्ग कितना होगा, 169, है ना। सबसे पहले आपको वर्ग याद कर लेना है। इस चैप्टर को बनाने से पहले वर्ग आपको याद रखना बहुत जरूरी है ना। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, अगर दिक्कत है तो 13 को 13 से गुना कर देंगे तो 169 169 आपका आ जाएगा। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से AB कितना है, AB स्क्वायर, AB तो हमको पता ही नहीं है। यहाँ से 25 जो है क्या में है, प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ प्लस होगा ना, प्लस से इधर लाएंगे तो क्या में होगा, माइनस में होगा। 169 माइनस 25 इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 2 में 4 6 में 4 जाएगा तो यहाँ से 6 में 2 जाएगा तो 4, यहाँ से 1 इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको हम चेंज कर देंगे, AB इक्वल टू √144। यहाँ से क्या किए कि इस AB को आगे ले आए, है ना। यहाँ भी हम रख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा तो सिर्फ रूट चढ़ गया, है ना, रूट यहाँ से चढ़ा। तो यहाँ से AB इक्वल टू क्या होगा, देखिए 144 का रूट कितना होता है, तो 144 का होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर आपको दिक्कत है तो 12 को 12 से गुना करके देखेंगे तो कितना होगा, 144 होगा, और 13 को 13 से गुना करेंगे तो 159 होगा। गुना करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा AB कितना निकला, 12 सेंटीमीटर, और इससे पहले AC कितना निकला था, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सेकेंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए फिगर हो गया था, सेकेंड के लिए फिगर निकालेंगे। अगर हम देखेंगे तो फिगर आपका सेम बनने वाला है, लेकिन वहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। AC कितना है, 13 है, और BC कितना है, BC 5 है आपका, 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना था, AB निकालना था, ये निकालना था, जो मेरा AB निकला 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 100% देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करोगे। और हाँ, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। इस चैनल पर केवल मैथ्स ही नहीं, आपको क्लास 11 12 की फिजिक्स की भी तैयारी करवाई जाती है। अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, जिनको फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है, उनको ये वीडियो का लिंक, आपको इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, ताकि वो मेरे चैनल से लाभ उठा सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।